ब्राह्मण की सेवा करने से, संत की सेवा करने से कभी कभी जो हमारे भाग्य में नहीं है, जो भगवान ने हमारे नसीब में नहीं लिखा, वो ब्राह्मणों की सेवा करने से मिल जाता है, तकदीर बदल जाती है। तकदीर बदलती कौन है? हमारे कर्म। जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। इसीलिए संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा। देखिए, जब प्रथम रोटी हम सेकते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो पहली रोटी गौ माता को भिजवाया करें। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता की सेवा किया करो, अपने बुजुर्गों की सेवा किया करो, ब्राह्मणों की सेवा किया करो। देखिए, जब हम भगवान के यहाँ जाते हैं ना, तो भगवान के यहाँ बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई होती है। जैसे हम देखते हैं ना घर में एलसीडी, ऐसे ही भगवान के यहाँ भी होती है। जब भगवान के यहाँ यमराज में ले जाते हैं, तो भगवान पूछते हैं यमराजों से, इनसे इनका ये पता लगाओ कि कितने पाप किए हैं और कितने इन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए हैं। तो जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है ना, तो 900 ग्राम पाप और 100 ग्राम पुण्य। क्यों? कि जीवन में झूठ बहुत बोले, सबसे बड़ा पाप। ना जाने किस किस का हमने दिल दुखाया, कितने अपराध किए, ये सब पाप ही तो है। पुण्य कौन से हैं? पुण्य ये है जो आप कथा में आकर के बैठे, ये पुण्य है। अब पूरे दिन में आप 10 मिनट 20 मिनट बैठे तो पुण्य कम हो गया। पूरे दिन में पाप किए तो पाप की संख्या ज्यादा हो गई। इसीलिए तो कहता हूँ कि कथा में आना बहुत जरूरी है। कथा में आने से तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान कहते हैं, अब इनसे पूछो कि इन्हें पहले पाप का फल दिया जाए या पुण्य का? तो हर व्यक्ति कहेगा प्रभु पहले पुण्य का ही देगा। लेकिन नहीं, पहले पापों का फल मिलता है। जब पापों का फल मिलता है ना, तो जन्म मिलता है कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, सांप, कीतर, जमीन पर रहने वाले कीड़े, पशु पक्षी, इनका जन्म मिलता है। और जब तुम्हारे पापों का कर्म पूरा हो जाता है, तब जब 100 ग्राम पुण्य जो तुमने कमाए, अब भगवान कहते हैं कि अब बता क्या चाहता है? प्रभु एक बार और मनुष्य का शरीर दे दो। भगवान कहते हैं दे तो रहा हूं, लेकिन जाकर के मेरे नाम को भूलना मत। दान भी तुझे करना होगा, ब्राह्मणों की सेवा भी तुझे करनी होगी। जा एक जन्म से तुझे और देता है। अब यहाँ आकर के फिर से हम भूल जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। मोह माया में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते, इन दोनों हाथों से दान नहीं कर पाते। इसलिए यही भागवत कथा ज्ञान और सीख देती है कि हमें दान भी करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। भागवत कथा कहते हैं भक्त को भगवान से जोड़ना और जनता को जनार्दन से जोड़ना। यही श्रीमद् भागवत कथा कहती है। श्री गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज